देखिए अभ्यास 2 बहुपद। जो आपका अभ्यास 2 है क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। एक बार कैसे समझ लीजिए, जो है दो या दो से अधिक पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 2x + 5 या फिर 3x² + 6x + 7 या फिर 7x² + 8x + 9। तो जो आपका एग्जाम्पल है ये है एक पदी हो गया, द्विपदी या त्रिपदी, यह भी त्रिपदी हो गया। अब देखिए जो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद आपका जो है बहुपद का 2 प्रकार होता है। देखेंगे जो है बहुपद 2 प्रकार का होता है। बहुपद जो आपका 2 प्रकार का होता है, उसमें पहला आपका प्रकार है पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा आपका है घात की संख्या के आधार पर। तो जो बहुपद बताया गया, बहुपद आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा आपका होता है घात की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो पहला जो है पदों की संख्या के आधार पर। तो जो पदों की संख्या के आधार पर आपका होता है वह बहुपद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें है एक पदीय बहुपद। दूसरा आपका है द्विपदीय बहुपद। तीसरा इसमें आपका है त्रिपदीय बहुपद। अब तो उसमें जानेंगे जो है कि एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है। तो जो आपका एक पदीय बहुपद होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, उसे कहते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आप कहोगे 3x या फिर 5x² या फिर 7x³ या फिर 8x⁴ हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ही पद है, यहाँ भी एक पद है और यहाँ भी एक पद, आपका एक पद है, इसलिए क्या आपका हो जाएगा एक पदीय बहुपद। दूसरा आपका जो है यह है द्विपदीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, उसे कहते हैं द्विपदीय बहुपद। इसमें आपका एग्जाम्पल देख लीजिए है 2x² + 5 या फिर 7x + 9 या फिर 6x + 7। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या पद, 2 पद है, एक पद आपका है एक पदीय, 2 पद हो गए, इसमें भी 2 पद हो गया आपका, इसमें भी 2 पद हो गया, इसलिए क्या आपका ये हो जाएगा द्विपदीय। हाँ क्या देंगे जो इसमें कोई सी घात से मतलब नहीं रखते हैं। तो तीसरा आपका जो होता है, है त्रिपदीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है, उसे कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। जैसे 3x² + 7x + 8 और जैसे 7x³ + 8x² + 9। अब इसमें देखिए जो है कितना पद आपका 1 2 3, इसमें 3 पद हो गए आपका, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। इसमें कितना पद है 1 2 3, 3 पद आपका इसमें भी हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका त्रिपदीय बहुपद। चलिए एक बार फिर से लेते हैं जो है, तो पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, तीसरा आपका होता है त्रिपदीय बहुपद।
तो एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। दूसरा आपका है द्विपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो ही पद होता है उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। तीसरा आपका है जो है त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन ही पद होता है उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो चलिए देखिए जो है, अब दूसरा आपका जो बताया गया है वह घात की संख्या के आधार पर। दूसरा जो बताया गया था वह था आपका जो है घात की संख्या के आधार पर। घात की संख्या के आधार पर। घात की संख्या के आधार पर। तो जो आपकी घात की संख्या के आधार पर होता है वह भी बहुपद आपका तीन ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तो उसमें आपका पहला है जो है, इसमें पहला आपका है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या भी इसको लिखते हैं जो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा आपका इसमें है द्विपदी बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। तीसरा आपका होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो इसको समझ लीजिए जो है। अब देखिए जो दूसरा आपका था जो है वह घात की संख्या के आधार पर था। तो जो घात की संख्या के आधार पर बहुपद होता है आपका तीन प्रकार का होता है। पहला आपका है जो है एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। दूसरा आपका है द्विघाती बहुपद। तीसरा आपका है त्रिघाती बहुपद। अब इसको क्रम से समझेंगे जो है कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 5x + 6, 6x + 7 या फिर 9x + 10 या फिर 11y + 9 मान लीजिए। तो चलिए देखिए, तो इसमें बताया गया है रैखिक बहुपद में कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए चर आपका क्या है, यहाँ पे x है, तो x की घात कितना आपका एक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। x की घात कितना है, एक है, इसलिए क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। यहाँ पे x की घात कितना है, एक, इसलिए क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। यहाँ भी y की घात कितना एक ही है, इसलिए आपका ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो चलिए अगला देखिए, दूसरा आपका है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद या फिर द्विघात बहुपद। जैसे देखिए आपका जो है 2x² + 3x + 8 मान लीजिए, या फिर 9x² + 10x + 11 मान लीजिए जो है। तो इसमें ये बताया गया द्विघाती बहुपद में कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे चर आपका क्या है, x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम यानी इस समीकरण की जो है जो अधिकतम घात वह कितना आपका है, दो है, इसलिए क्या आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ भी देखिए जो है इसकी अधिकतम घात क्या यहाँ पे है, चर की दो है, इसलिए आपका हो जाएगा ये द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। तो तीसरा आपका है, तीसरा जो है वह आपका है त्रिघाती बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे 7x³ + 8x + 9 मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 11y³ + 10y + 20 मान लीजिए।
तो इसमें जो त्रिघात बहुपद आपका होता है यह है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे कहते हैं त्रिघात। तो यहाँ पे आपका देखिए चर क्या है, x है, यहाँ क्या आपका y है। अब यहाँ पे देखिए चर क्या आपका x है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या आपकी है, 3 है, तो इसलिए क्या आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसलिए क्या आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो चलिए देखिए जो इसमें प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसमें चतुर्थांश आपका दिया गया है जो परवलय संबंधित होता है उसको हम पहले जान लेंगे जो है। चलिए देखिए ये आपका क्या होता है, बीच में मूल बिंदु होता है, जो मूल बिंदु आपका होता है 0,0 होता है। यह जो क्षैतिज रेखा होती है क्या होती है, क्षैतिज रेखा, यह आपकी x अक्ष होती है, क्या होती है, x अक्ष, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा। ये आपकी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर वाली y अक्ष, इसको लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर। अब देखिए जो आपका x अक्ष होता है क्या होता है, x अक्ष, तो x अक्ष को हम कहते हैं भुज, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और y अक्ष को कहते हैं कोटि, y अक्ष को। अब देखिए आपका क्या है, मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु। चलिए इसको मान लीजिए आपका x है, इसको मान ले रहे हैं x डैश, ये आपका y है, इसको मान ले रहे हैं y डैश। जैसे मूल बिंदु आपका यहाँ पे 0,0 है, मूल बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां दोनों रेखाएं काटती हैं, एक रेखा आपकी वाली एक रेखा है, दोनों रेखाएं यहाँ पे काटती हैं, जहां हम लोग जिस स्थान पे रेखा काटेगी वह इसका हो जाएगा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से बाएं तरफ जाने पर, मूल बिंदु से जो है बाएं तरफ जाने पर संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती हैं, यानी मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। और मूल बिंदु से बाएं तरफ आने पर रेखाएं क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ मान ले रहे हैं, माना 1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गया। अब मूल बिंदु से ऊपर जाने पर रेखाएं क्या होती है, धनात्मक होती हैं, यानी बिंदु धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से नीचे जाने पर बिंदु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, बिंदु क्या हो जाएगा, धनात्मक 1 2 3 4 5 6। अब मूल बिंदु से नीचे आ रहे हैं, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखिए इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका होता है तृतीय चतुर्थांश, ये आपका होता है चतुर्थांश। अब देखिए इसमें जो बिंदु आपका होता है, यानी देखिए यहाँ से पहले कौन सा अक्ष लिया जाएगा, x अक्ष। तो अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे जो है तो प्रथम चतुर्थांश में यही आपका होगा, ये वाला होगा जो है। इसमें जो आपका x अक्ष वाला, देखिए x अक्ष वाला क्या आपका प्लस में है, इसलिए प्लस हो गया, y अक्ष वाला क्या आपका है प्लस, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा प्लस। अब दूसरे में आएंगे जो है तो पहले x अक्ष वाला देखा जाएगा, तो x अक्ष वाला क्या आपका है, ऋणात्मक है, y अक्ष वाला क्या आपका धनात्मक, यानी इसका बिंदु हो जाएगा -+। फिर तीसरे में जाएंगे, तीसरे में जो वही प्रक्रिया, पहले x अक्ष वाला देखा जाएगा, तो x अक्ष वाला क्या आपका है माइनस है, y अक्ष वाला क्या है, ये भी माइनस है, यानी माइनस हो गया। फिर चतुर्थ में जाएंगे, तो चतुर्थ में पहले x वाला देखा जाएगा, उसके बाद y वाला, तो x वाला क्या आपका है प्लस में है, और y वाला क्या आपका है माइनस, यानी इसका बिंदु हो जाएगा प्लस और माइनस। तो चलिए देखिए जो है ये समझ में आ गया होगा। जो आपका x अक्ष होता है उसको कहते हैं भुज, x अक्ष क्या कहते हैं भुज, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब देखिए आपका ये मूल बिंदु होता है, अब मूल बिंदु से जो है बाएं तरफ जाने, मूल बिंदु से जो है
बाएं तरफ जाने पर बिंदु क्या होता है, ऋणात्मक। मूल बिंदु से दाएं तरफ जाने पर बिंदु क्या होता है, धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से ऊपर जाने पर जो है बिंदु धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे आने पर बिंदु क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। तो चलिए देखिए प्रश्नावली जो है 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.1। तो चलिए देखिए इसमें जो है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका है प्रश्नावली 2.1 में किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या क्या कीजिए। तो चलिए पहला फिगर आपका जो दिया गया है, ध्यान देखिए इसको, जो है ये आपका है, ये आपका x डैश y और y डैश दिया गया है। यहाँ का दिया गया है मूल बिंदु 0 दिया गया है, यहाँ रेखा आपकी है। और इसमें देखो पूछा जो px के शून्यांकों की संख्या। तो जब px के शून्यांकों की संख्या पूछेगा, क्या पूछा है, px के शून्यांकों की संख्या, तो हम क्या देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे। यानी यदि यह रेखा, जो रेखा आपकी ये कटी है, यदि x अक्ष पे कोई रेखा जितनी बार काटेगी, यानी x अक्ष पर जो है कोई रेखा जितनी बार काटेगी वही इसका क्या हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो x अक्ष आपका a है, तो x अक्ष पे कोई भी रेखा नहीं काट रही है ना, क्योंकि आपकी जो रेखा ही वाली है यह y अक्ष पे काट रही है, इसलिए px के शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कोई शून्यांक नहीं होगा आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा देखिए, दूसरा आपका है परवलय संबंधित होता है आपका जो है यही है, देखिए। तो इसमें भी आपका वही पूछा, मतलब px के शून्यांकों की संख्या। अब देखिए x अक्ष वाला देखेंगे, तो x अक्ष पे यह जो रेखा आपकी है, यह जो रेखा यानी परवलय जो आपका है, यह x अक्ष पे केवल एक बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या बराबर 1। तो कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पे जितनी बार यह काटेगा, x अक्ष पर जितनी बार ये काटेगा वही इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो x अक्ष पे जो है यह रेखा एक बार कटी है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा कुछ तीसरा देखिए जो है, तीसरा आपका है, चलिए तीसरा देखें, तीसरा आपका इस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार आपका है। तो बताया क्या क्या बोल, x अक्ष पे जितनी बार काटेगी। अब देखिए यहाँ से x अक्ष पे एक बार यहाँ पे काटी, एक बार यहाँ पे काटी, एक बार यहाँ पे काटी। y अक्ष वाला हमको नहीं देखना, y अक्ष वाला नहीं देखना। तो एक बार आपका ये वाला हो गया, एक बार ये 2, 1, 3, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, चौथा वाला, चौथा जो आपका है इसमें दिया गया है y डैश हो गया आपका। चलिए इस प्रकार आपका दिया गया परवलय। तो देखिए x अक्ष पर यह रेखा यानी x अक्ष पर यह परवलय जो कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है आपका, एक बार यहाँ काटेगा, एक बार यहाँ काटेगा, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। चलिए अगला देखिए, अगला आपका है यानी पांचवा वाला, पांचवा आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए इस प्रकार दिया गया आपका। अब देखिए x अक्ष पे कितनी बार काटा, एक बार यहाँ पे 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 काटा। तो इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4। तो कहने का मतलब ये है कि x अक्ष पे जितनी बार काटेगा वही इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका इसमें अगला आपका कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार दिया गया है।
अब देखिए यहाँ पे कितनी बार काटा आपका, एक बार काटा एक्सेस वाला। अब देखिए जो आपकी ये रेखा यानी रेखा इस प्रकार खींची गई है और रेखा यहाँ से मिली है, देखिए यहाँ से इस प्रकार मिली है, इस प्रकार मिली, देखिए यहाँ पे इस प्रकार ए मिली है, इसके बाद फिर इस प्रकार आपकी ए मिली है। तो कहने का मतलब जो रेखा आपकी है कितनी बार काटी, केवल एक ही बार काटी, क्योंकि देखो इस प्रकार ना ये इस प्रकार मिला आपका, यानी यहाँ पे रेखा एक बार टच की फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से टच की फिर एक बार ऊपर गई। तो कहने का मतलब ये है ये एक ही बार काटेगी, कई बार काटेगी, एक ही बार काटेगी। लेकिन यदि यही जो आपकी रेखा है यदि इस प्रकार आ जाए, इस प्रकार आ जाएगी तो कितनी बार काटेगा, 2 बार काट दिया जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार होगा तो 2 बार हो जाएगा। लेकिन आपका यदि इस प्रकार रहेगा यानी सेम आपका इस प्रकार रहेगा, जो है देखिए इस प्रकार रहेगा तो कितनी बार काटेगा, केवल एक ही बार ही काटेगा आपका, यानी एक बिंदु यहाँ पे काटेगा, दूसरा यहाँ काटेगा, तीसरा यहाँ काटेगा। इसलिए इसकी शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार जो आपकी प्रश्नावली है समाप्त हो गई।